कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी बहुत लंबे समय बाद बहुत डिमांडिंग वीडियो, यानी उन लोगों के लिए, मैं सबके लिए नहीं कहता हूं, क्योंकि बच्चों देखो होता क्या है, आप जैसे तैयारी करने वाले हैं तो हर छात्र को एक ही पैमाने पे तोलना सही नहीं है। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी मैथ्स और रीजनिंग कमज़ोर है, स्पेशली रीजनिंग। और आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो उनमें रीजनिंग की कुछ क्वेश्चन आते हैं और एक दो नंबर के चक्कर में वो बाहर हो जाते हैं। कॉन्फिडेंस, इतिहास, भूगोल सब पढ़ लेते हैं, उत्तराखंड पढ़ लेंगे, हिंदी तैयार कर लेंगे, लेकिन डर कहाँ लगे रहती है यार, रीजनिंग की कहीं 4-5 क्वेश्चन आगे एक आध क्वेश्चन गलत हो गया तो क्या होगा, कैसा होगा। तो उसी क्रम में जो आज आपकी वीडियो है वो रीजनिंग की है। और रीजनिंग में जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट जिसको मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हमेशा उससे क्वेश्चन आता है, वो है आयु संबंधी प्रश्न, यानी जो एज वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे राम की आयु उसके पिता की आयु की इतनी गुनी है, इस टाइप से जो क्वेश्चन आता है वो हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। और भरोसा रखना, इसमें मैं आपका बहुत अच्छे से क्या कर दूंगा, कमांड बना दूंगा। बाकी जो आपकी जीएस चल रही है, क्योंकि वो बहुत एक बेहतरीन सीरीज मैंने स्टडी विथ योगेश 2.0 यूट्यूब चैनल पे शुरू की है, आपके सिलेबस के हिसाब से जीएस कंप्लीट वहां धीरे धीरे हो रही है। मॉडर्न हिस्ट्री एक दो वीडियोस होंगी, लास्ट के आपने टॉपिक देख लिए होंगे। इसके तुरंत बाद मैं वीकली शेड्यूल बना दूंगा, 2 दिन पॉलिटी, 2 दिन इकोनॉमी, 2 दिन जियोग्राफी। इससे क्या होगा, बोर भी नहीं होगे, इंटरेस्ट भी क्रिएट होता रहेगा और सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट होगा। यहाँ पे डेप्थ स्टडी के साथ रीजनिंग और हिंदी को फोकस करेंगे। फिर क्या चाहिए बताओ बच्चों, अपने कर्म जो होते हैं हमें करने हैं, अपने कर्म वो हम कर ही रहे हैं, बाकी जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है। देखिए, आयु संबंधी लिखना आपको, जो चैप्टर है आयु संबंधी प्रश्न, ठीक है। ये रीजनिंग क्या है, आप लोग आयु संबंधित प्रश्न। अब यहाँ क्या है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं इंटरेस्टेड बना दूंगा। अब ये मत कहना कि सर के हाथ में किताब है, ये क्वेश्चन तो किताब से ही बोलने पड़ेंगे, कहाँ से बोलूंगा इतने क्वेश्चन, ठीक है। अब कल सेकंड चैनल में कोई बच्चा लिख रहा था, सर देख के पढ़ा रहे हो, अपना पढ़ लो फिर बच्चों को पढ़ाना। देखो बच्चों, अब ऐसे को क्या जवाब देना है, ठीक है। वो फैक्ट है, फैक्ट छांट रहा हूँ, छांट के लिखा रहा हूँ मैं, कोई वो नॉलेज की चीज़ ही नहीं है, वो तो फैक्ट है, इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन क्या नॉलेज दिखाएगा आपको, बताओ। बाकी जिसको पढ़ना है, जिसको इंटरेस्ट आता है वही लोग पढ़िए, फालतू क्यों मतलब जुड़ना है। वैसे भी इस चैनल पे कंपलसरी तो है नहीं कि आपको कोई हाथ पकड़ के लाया है, आपने एडमिशन किया है आप पढ़िए, ये जरूरी तो नहीं है। जिसके समझ आता वो पढ़िए, जिसके समझ नहीं आता एग्जिट कीजिए, क्यों मतलब अपना समय खराब करना है ना। देखिए, इसमें क्या करना है, जैसे भी प्रश्न होंगे एक लाइन खींच लेना ऐसे, ठीक है। जो भी प्रश्न होंगे मैं आपको बताऊंगा। ये है, ये सेंटर पे ये है वर्तमान यानी प्रेजेंट, ठीक है। ये है पास्ट यानी भूतकाल जिसको बोलते हैं, और ये होगा भविष्य, क्या होगा, फ्यूचर, ठीक है। ये लाइन, आप जब भी आयु संबंधी प्रश्न सॉल्व करेंगे इस लाइन को हमेशा दिमाग में रखोगे। और क्या करना है आपको, देखना क्वेश्चन कहीं पे हो, आप ये सोचना जब आप प्रश्न पढ़ रहे होंगे, यानी क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, आप उस प्रश्न को कहां पर पढ़ रहे होंगे, वर्तमान में पढ़ रहे होंगे। वर्तमान में पढ़ रहे होंगे मतलब कि वो कंडीशन कैसी होगी, वर्तमान में। बाई चांस कभी क्वेश्चन ऐसे शुरू करे भूतकाल से, यानी भूतकाल का मतलब जैसे क्वेश्चन जो प्रश्न आप पढ़ रहे होगे प्रेजेंट में पढ़ रहे होगे, जैसे राम की आयु श्याम की आयु से इतनी गुनी है, कुछ इस टाइप का पढ़ोगे ना आप, जो वर्तमान में। बाई चांस कभी क्वेश्चन ऐसे आए 5 वर्ष पूर्व, इतने में रुक जाना, यानी आप पढ़ कहां पर रहे हो, वर्तमान में। और बोला क्या उसने क्वेश्चन, 5 वर्ष पूर्व, यानी एज पहले चलेगी, तो यानी कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपने यहां पे लिखना है। जैसे क्या कहा उसने, देखिए क्वेश्चन कहां से शुरू हुआ, 5 वर्ष पूर्व राम और श्याम की आयु का अनुपात 1:2 था, कुछ ऐसा क्वेश्चन शुरू करेगा। तो आप क्या करना, 5 वर्ष पूर्व कह रहा तो यहां लिख देना, यानी इस वाले में यहां पर लिखोगे कितना अनुपात था, 1:2 था कह रहा, यही तो कह रहा ना, 1:2। तो बोलेगा, जहां भी बोलेगा आपको उस क्वेश्चन को हमेशा कहां लेके आना है, वर्तमान में। चाहे वो भविष्य में क्वेश्चन बोले तो भविष्य में लिख देना और लेके कहां आना, वर्तमान में। अब इसको मैं समझाता हूं कैसे, ठीक है। देखिए कैसे, जैसे कभी क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, राम और श्याम की वर्तमान आयु 1:2 है, यानी उनकी आयु का अनुपात 1:2, ऐसे क्वेश्चन शुरू किया तो आपने सीधे यहां लिख दिया वर्तमान आयु का अनुपात 1:2, यानी 1:2 ऐसे लिख दिया, ठीक है, 1:2 ऐसे।
एक क्वेश्चन ऐसे शुरू हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे शुरू हो सकता है, 5 वर्ष पूर्व राम और श्याम की आयु का अनुपात 1:2 था। तो आप यहां नहीं लिखोगे बच्चों, 5 वर्ष पूर्व कह रहे हो, आप पढ़ोगे प्रश्न वर्तमान में, लिखोगे इधर, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व अनुपात 1:2 था। जैसे ही आपने यहां पर लिखा, उसको हमेशा याद रखना, वर्तमान में ले आओगे। क्या करोगे? वर्तमान में, यानी इस 5 वर्ष पूर्व को क्या कर दोगे आप? इधर ले आओगे। अब बताओ, कोई आदमी 5 साल पहले इसका था, अब 5 साल पहले का ना, तो आप उसको वर्तमान में लाओगे तो उसमें 5 जोड़ दोगे दोनों की एज में। जैसे मैंने कहा, ऐसे लिखते हैं, देखो x/2x लिखते हैं इसको, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व इतना था। तो मैंने क्या कहा, आप क्वेश्चन रुकते ही आगे मत पढ़ना, उसको हमेशा प्रेजेंट में ले आना। तो प्रेजेंट में लाओगे तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? ये बंदा 5 साल इसके बढ़ जाएंगे और दूसरे वाले की भी एज कितनी बढ़ जाएगी? 2x+5। यानी आपको क्वेश्चन किसी भी पॉइंट पे दे, आप उसको वर्तमान में लाओगे, ठीक है। जैसे अगर डायरेक्ट दिया है वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है, तो आपने सीधे लिख दिया x/2x, बात एंड। और क्वेश्चन शुरू किया, 5 वर्ष पूर्व 1:2 था। आपने कहा यार 5 वर्ष पूर्व, सर ने कहा भूतकाल में लिखना, लेकिन सर ने तुरंत कहा अगर कभी भी भूतकाल कहेगा इसको तुरंत वर्तमान में ले आना। वर्तमान में लाने का मतलब 5 वर्ष पूर्व कह रहा है तो वर्तमान में कितना होगा? 5 दोनों की एज में जुड़ जाएगा, x+5 रेशियो 2x+5। अभी क्वेश्चन करके सॉल्व आएगा, ठीक है। और भविष्य में कहता है, जैसे 5 वर्ष बाद राम और श्याम की, क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहा है, 5 वर्ष बाद राम और श्याम की आयु का अनुपात 1:2 है। तो आपने कहा यार 5 वर्ष बाद 1:2 तो ठीक हो गया, लेकिन सर ने कहा था कि कुछ भी हो भविष्य में मत लिखना, वर्तमान में लिखना। यानी 5 साल बाद इतना, तो वर्तमान में कितना होगा? पीछे आ जाओगे तो 5 साल कम होगा ना, तो उसको फिर वर्तमान में लिख दोगे, x-5 रेशियो 2x-5। इस तरीके से आपको लिखना है। अब आप कहोगे सर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। कुछ नहीं हुआ है बच्चों कॉम्प्लिकेटेड, जब मैं इसको क्वेश्चन बताऊंगा आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अनुपात में हमेशा याद रखना, जब आयु संबंधी प्रश्न करोगे इसमें बीच में y मत डाल देना, हमेशा एक ही वेरिएबल डालोगे आप, x, ठीक है। जैसे कहीं कहेगा सीता और गीता की आयु का अनुपात 5:10 है, तो सीधे लिख दोगे 5:10, इसके पीछे भी x लगा देना, इसके पीछे भी x है। और याद रखना, ये जब कोई चीज अनुपात में होती है, जिस आधार पे ये x बढ़ेगा, जो x होगा, जितना यहां लिखोगे उतना ही ये x भी होता है, इतना ध्यान रखना। मतलब ये पैरेलल बढ़ेंगे जो भी बढ़ेंगे, या जो पैरेलल घटेंगे जैसे भी घटेंगे। जैसे कहेगा पिता व पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 10:20 है, आपने कहा 10:20, लेकिन 10 अनुपात में दे रहे हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो मान लेना कोई ये x होगा, ये भी x होगा, ये नहीं कि यहाँ x लिख दो यहाँ y लिख दो, ठीक है। अब लिखो बच्चों सबसे पहले टाइप 1, ठीक है। वो लाइन तो आप हमेशा याद रखना, वो कहीं ना कहीं आपकी यूज होने वाली है, ये वाली। अभी मैं बताऊंगा कहाँ यूज होगी। इसको लिखोगे प्रेजेंट, इसको लिखोगे पास्ट, इसको लिखोगे फ्यूचर। और हमेशा क्वेश्चन कहीं से शुरू करे, आपको यहां पर लाना है, इसके नीचे हो, यहां पर लाना है। और यहीं से दिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहां पर लाना है किसे? प्रश्न को, क्वेश्चन को, ठीक है। प्रश्न को इस पॉइंट पे लेके आना है। आप ऐसे करोगे, देखो सबसे पहले आप लिखो टाइप 1, टाइप 1 यानी पहला टाइप के प्रश्न क्या आएंगे? 4-5 क्वेश्चन ये करते हैं। इसमें क्या आता है बच्चों, सीधे सीधे लिखो साधारण अनुपात से संबंधित प्रश्न। क्या लिखोगे? साधारण अनुपात से संबंधित, बेसिक, सबसे बेसिक क्वेश्चन, अनुपात से, बहुत अच्छी कमांड बन जाएगी, ठीक है। संबंधित 2 क्लास आएंगी इसकी प्रश्न, साधारण अनुपात से संबंधित प्रश्न, यानी बहुत बेसिक होगा। क्वेश्चन देखो क्या है, ठीक है। मैं पढ़ूंगा, आप साथ साथ ही लिखते रहना। क्वेश्चन लिख लो आप, मतलब क्वेश्चन लिखो, राम व श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। पूरा लिखना, राम व श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। पूरा क्वेश्चन लिखना, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आप पूरा पहले क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद लिखो यदि उनकी आयु का योग 18 वर्ष है तो राम की वर्तमान आयु क्या होगी? श्याम की, मतलब मैंने क्या लिखा, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है, लिखा ना। किस किस का? राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है, ऐसा लिखा ना मैंने। फिर लिखना यदि उनकी आयु का योग 18 वर्ष है तो श्याम की वर्तमान आयु क्या होगी, यानी श्याम की वर्तमान आयु क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। पूरा लिख लिया आपने, राम और श्याम की आयु का अनुपात 1:2 है, यदि उनकी आयु का योग 18 वर्ष है तो श्याम की वर्तमान आयु क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या कहा, तुरंत एक लाइन डाल देना, इस लाइन से कितना फायदा होता है। देखिए ये क्या है? वर्तमान, प्रेजेंट, ये फ्यूचर, ये पास्ट, यही तो मैंने बताया था ना। अब बताओ क्वेश्चन क्या कहा,
राम तथा श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। यानी शुरू कहां पे क्वेश्चन बोल रहे हो आप, वर्तमान, और दिया भी कहां है, वर्तमान। कोई टेंशन नहीं, वर्तमान दिया है। देखो तो क्या दिया है, आयु का अनुपात 1:2 है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि पहले कौन सा लिखा है, दूसरे में ये राम है, ये श्याम है, पता लगा ये कोई आंसर सही निकालो और इसका टिक मार के आगे राम पहले बोल रहा है, तो मैंने क्या कहा, हमेशा एक्स लगा देना। ये लगा दिया आपने एक्स। और बच्चों ये क्लास किन के लिए, जिनको कुछ नहीं आता, बेसिक है जिनकी रीजनिंग, उनके लिए, ठीक है। अपना जैसा बहुत ज्यादा विद्वान बन के ये नहीं कि सर इतना हल्का पढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं, सबके लिए, ठीक है। 1:2 यानी एक एक्स है तो एक 1 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, ठीक है, वही रहता है। तो इतना दिया है, मानते हो इस चीज को। फिर क्या कह रहा है, यदि उनकी आयु का योग, इतने में रुक जाना, इनकी आयु का योग यानी इसकी आयु और इसकी आयु, क्या योग कह रहा है, योग इसी को कहते हैं, किसकी आयु, इसकी आयु एक्स, और किसकी आयु, इसकी, इनकी आयु का योग कितना है, कह रहा 18 वर्ष है। हमने भी लिख दिया, हमने कहा क्वेश्चन में दिया है 18 वर्ष, हमने भी लिख दिया। इसी को बोलते हैं बच्चों x की वैल्यू। आपने यही x ढूंढना है हर प्रश्न में, आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। और कंडीशन एक ने एक देगा, आपको दे दी x का मतलब ये। अब देखना जहां सेम चीज होती है वो जुड़ जाती है। 1x + 2x कितना हो गया, 3x हो गया ना, 3x = 18, और x कितना हो जाएगा, ये क्योंकि मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में चला जाता है इधर, ठीक है। तो x कितना आ गया, 6 आ गया। तो दोनों की एज कितनी होगी, एक आपने x रखा है, x की जगह x रख दो 6, और दूसरे की x को 2 से इंटू कर दो, ये 2x है ना, 2 × 6 है 12। आ तो क्या, एक की आयु 6 वर्ष है, दूसरे की 12 वर्ष है। और किसकी पूछी आपने, श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। श्याम क्या था, 2x वाला था, यानी 2x वाला कितना हो गया, 12। आंसर कितना आ गया, 12 आंसर आ गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। पहले ही ऊपर हेडिंग डाल दी है कि साधारण अनुपात से संबंधित प्रश्न, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप लोग तुरंत, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, लिखो, यदि गगन की वर्तमान आयु तथा विशाल की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 में है, ठीक है। गगन और विशाल की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 में है, ऐसा दी है, ठीक है। और उनकी आयु का योग 36 ईयर है, यानी गगन की आयु प्लस विशाल की आयु का योग 36 है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो विशाल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यानी इसकी एज हमने निकालनी है, ठीक। तो क्या कहा, देखो मैंने कहा लाइन डाल दो, ये हो गया प्रेजेंट, ये फ्यूचर, ये पास्ट। वर्तमान आयु कह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे लिख दो 1:2, यानी x/2x, सिंपल तो है, ऐसा ही कहा ना इसने। उसके बाद क्या कहा, दोनों की आयु का योग 36 है, ये मैं नहीं कह रहा, यानी इन दोनों का योग कितना कह रहा है, 36, x + 2x = 36। सेम वेरिएबल है, जुड़ जाएंगे, 3x = 36, x कितना हो जाएगा, 36/3, यानी x = 12 आ गया, 12 3 जा 36 होता है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। तो आपको पता चल गया x की वैल्यू कितनी है, 12 है, और दूसरी इस x की जगह 12 रखो तो 2 × 12 कितना हो गया, 24। तो आ तो गया दोनों का, एक की आयु 12 है, एक की 24 है, यानी पीछे वाले की 24 है, यानी इसकी पूछा था ना, ये पीछे वाला जिसके साथ 2 है, तो ये एज कितनी होगी इसकी, 24 ईयर। तो सिंपल तो है। और इसी में अगर क्वेश्चन आगे बढ़ा देता, बताओ आपने इतना किया, इसी को थोड़ा और लिख दो, यही क्वेश्चन लिखना, और इसी के जैसे आपने ये क्वेश्चन ऊपर वाला लिखा ना, इसी के आगे जैसे आपने क्वेश्चन एंड किया, उसी के आगे क्वेश्चन लिख दो, 5 वर्ष बाद विशाल की आयु कितनी होगी, पूरा लिख दो। 5 वर्ष बाद विशाल की आयु कितनी होगी, आपने निकाल दी वर्तमान आयु 24 में 5 जोड़ो 29, और पूछेगा 5 वर्ष बाद गगन की आयु कितनी होगी, 12 आपकी वर्तमान आ गई, 5 जोड़ो 17 आ गई, यानी। और क्वेश्चन पूछेगा 4 वर्ष पहले विशाल की आयु कितनी थी, आपको हमेशा तभी मैंने कहा कि वर्तमान आयु निकालनी है। आपने वर्तमान निकाल दी 24, 4 वर्ष पहले कितने साल का होगा, फिर ये 20 साल का। और इसी क्वेश्चन में कहता 4 वर्ष पूर्व राम की आयु कितनी थी, तो ये वर्तमान निकाल दिया आपने 12, 4 वर्ष पहले 8 वर्ष थे, सिंपल तो है। तो क्वेश्चन क्या बना दिया मैंने लास्ट में, देखो, गगन और विशाल की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा उनकी आयु का योग 36 है। 5 वर्ष बाद विशाल की आयु कितनी होगी, ये 5 वर्ष बाद। तो हमेशा आपने क्या करना है, ये प्रोसेस सेम अपनानी है, प्रेजेंट एज निकालनी है, उसके बाद जो कहता है, वर्तमान कहे, फ्यूचर कहे, 10 साल बाद कहे, 50 साल बाद कहे, आप तुरंत उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये था पहला टाइप, जो कि आपका बेसिक था, बहुत ही सामान्य वाला क्वेश्चन जो होता है, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन लिखना, जैसे ये दे रहा है कि सम्मी की वर्तमान आयु व पवन की वर्तमान आयु का रेशियो दिया है, 3 वर्ष पहले उनकी आयु का इतना था, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब आ गया टाइप 2, क्या लिखोगे हेडिंग में, टाइप 2 क्वेश्चन, ठीक है। अब ये वाला पहला तो बना ही लोगे ना, टाइप 2 साधारण अनुपात वाला। तो क्वेश्चन देखो टाइप 2,
टाइप 2। इसमें क्या होगा, लिखो आयु का अनुपात दिया होगा। कैसे क्वेश्चन होंगे, आयु का अनुपात दिया होगा, साथ ही सेकंड कंडीशन क्या होगी इसमें, साथ ही कुछ वर्ष पहले या कुछ वर्ष बाद भी आयु का अनुपात दिया होगा। साथ ही कुछ वर्ष पहले ऑब्लिक बाद भी आयु का अनुपात दिया गया होगा। आयु का अनुपात बहुत सिंपल है, दिया गया होगा। ठीक है, फुल स्टॉप। वर्तमान आयु पूछेगा, वर्तमान आयु क्या है यानी पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन होगा टाइप 2 में। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, ध्यान से समझना, क्वेश्चन देखना, साथ साथ ही लिखना। सम्मी की वर्तमान आयु और पवन की वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 है। लाइन याद रखना, मैंने हमेशा कहा है आपको, इसको लिखो पास्ट, इसको लिखो प्रेजेंट और इसको लिखो फ्यूचर। ठीक है, तो ये क्या कह रहा, सम्मी और पवन की वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 है। बहुत बढ़िया बात है, वर्तमान बोल रहा, आपको तो चाहिए कि वर्तमान ही बोले। आप क्या करोगे, 7:9 और साथ में मैंने क्या लगा देना कहा, x। ठीक है, सेम चीज लगानी, क्योंकि x जो होगा दोनों के साथ इक्वली किया जाएगा, मतलब चलेगा। 7x और 9x किस किस के है ये, सम्मी व पवन, यानी सम्मी पहले बोल रहा, सम्मी पवन ये हो गया। ठीक है, फिर क्या बोल रहा, 3 वर्ष पहले, तुरंत रुक जाना, तुरंत रुक जाना, आगे मत बढ़ना। हमेशा क्वेश्चन आप कहां पढ़ते हो, प्रेजेंट में। जैसे ही 3 वर्ष पहले का स्टॉप कर दो, तुरंत आप भी 3 वर्ष पहले आओ। अब इधर जाओगे कि इधर आओगे, पहले आओगे तो इधर आओगे ना, इधर 3 वर्ष पहले। ये जो 7x है, 3 साल घटाओ तो इसकी एज में 7x माइनस 3। जो 9x वाला है, इसकी एज में 3 साल इसके भी घटाओ, 9x माइनस 3। ये 3 वर्ष पहले, यानी आप पास्ट में आ गए, आपने यहां लिख दिया इस चीज को। ठीक है, ये यहां पे लिख रहा हूं मैं, यानी 3 वर्ष पहले। अब क्या कहा, आगे पढ़ो, 3 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, उनकी आयु का अनुपात मतलब ये डिवाइड, यानी ये अनुपात इसको बोलते हैं। ठीक है, ये ऐसे लिखो, पॉइंट पॉइंट लिखो या ऐसे डिवाइड वाला साइन लगा दो। उनकी आयु का अनुपात 3:4 था। ये मैं थोड़ा ना कह रहा है, क्वेश्चन वाला कह रहा, लो हमने भी 3:4 कर दिया। बस हमारा मेन काम होता है बच्चों x ढूंढना, और उस x ढूंढने के लिए कहीं ना कहीं पे कोई एक कंडीशन दी होती है, और उसी कंडीशन को हमने कैच करना है। यानी आपने तुरंत क्या किया, वर्तमान आयु का अनुपात दिया था, आपने इसके लिए दिया। जैसे ही 3 वर्ष पहले का आपने क्वेश्चन बिना पढ़े तुरंत इसमें भी कंडीशन लगा दी। 3 वर्ष पहले आपको बताइए यहां है, यानी इन दोनों की एज में कितने साल घटेगा, 3 साल। आपने पहले के इसमें भी घटा दिया 3, दूसरे के अनुपात में भी घटा दिया 3, और उसमें साथ साथ ही कह रहा है का अनुपात, आपने भी अनुपात लगा दिया, इतना था कह रहा, आपने भी लिख दिया। अब ऐसी इसमें क्या होता है, जिसकी रीजनिंग मैथ्स नहीं होती। ठीक है, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन शब्द यूज होता है बच्चों, यानी वज्र गुणा, उसको हिंदी मीडियम वाले कहते थे। जब कभी ऐसी कंडीशन दी होती है तो इस वाले से ये और इस वाले से ये मल्टीप्लाई होता है, इंटू होता है। ठीक है, तो वो x से ढूंढ रहा है तो इसको सॉल्व करो। देखो पहले हम 4 से किसको इंटू करेंगे, 7 को। 7 4 जा कितना होता है, 28x होता है नहीं। दूसरा साइन क्या है, माइनस है। इस 4 से किसको इंटू करोगे, 3, 4 3 जा 12 हो गया, इसका काम हो गया। फिर किसका साइन आएगा, इक्वल। अब इस 3 से इस पूरे को इंटू करोगे, 3 से 9 को इंटू करो, 3 9 जा 27x। फिर साइन किसका है, माइनस का। इस 3 से इस 3 को करो, 3 3 जा 9। बस अब जैसे ही आपने किया, इसको सॉल्व कर दो। अब सॉल्व कैसे करते हैं, अब कई लोग कहेंगे सर ये तो क्या पढ़ा रहे हो। बच्चों जिसकी 10 तक भी मैथ से नहीं थी, 8 तक मैथ से हुआ करते थे किसी ज़माने में, वो भी आपके साथ एग्जाम में बैठेंगे। उन्होंने क्या बिगाड़ा बताओ, किससे आस करेंगे कि ये बेसिक चीज़ें पढ़ाएगा। तो बच्चों इसमें क्या होता है, जब ऐसी चीज़ होती है सेम वेरिएबल वाले, जैसे एक्स से एक्स वाले ने वो सेम रख देंगे, नॉन वेरिएबल वाले एक साथ रख देंगे। ठीक है, तो इस एक्स वाले को जब इधर लाओगे, जब कभी भी इक्वल से चीज़ें इधर या उधर जाती है तो उनका साइन बदल जाता है, ये सबको पता होगा। तो हम चाह रहे हैं कि 28x के साथ x वाला भाई आ जाए, तो आपने क्या किया, देखो इधर लिख देता हूं मैं। ठीक है, 28x तो है ही है, इस 27x को मैं इक्वल के इधर लाना चाह रहा हूं। और कभी भी याद रखना, इक्वल के इधर या उधर जाने में साइन बदल जाता है। अभी कोई साइन नहीं लिखा है तो पॉजिटिव होता है, नहीं प्लस। तो जैसे ये इधर आएगा ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, -27x ये इधर आ गया, ये इक्वल आ गया। अब मैंने ये -9 तो ऑलरेडी है वहां, अब ये -12 उधर चला गया तो माइनस का साइन बदल के प्लस हो जाएगा। ठीक है, +12। देखो 28 में 27 घटाओ 1 होगा, यानी x बचा ना, इक्वल टू माइनस और प्लस जब साइन होते हैं हमेशा माइनस होता है। तो 12 में से 9 कम करो 3 होगा, और साइन हमेशा बड़े का आएगा, तो कर दो 3। ठीक है, x = 3।
देखो तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3 आ गई। तो आपने इसी x को ढूंढने के लिए इन प्रश्न को सॉल्व करना है। जैसे ही x 3 आ गया, अब क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कहां है वर्तमान आयु, ये है, ये 7x और 9x है। और आपको पता है एक की 7 से x को इंटू करोगे तो इसकी आ जाएगी पहले की, 9 से x करोगे दूसरी की आ जाएगी। तो x आपको मिल गया 3, तो लगा दो x की जगह। वर्तमान आयु ये थी ना, 7 इंटू 3 कितना हो गया, एक 21, और दूसरे की आयु 9 इंटू 3 27, यानी एक की आयु 21 वर्ष है, एक की 27 है। ध्यान रखना 21 किसकी होगी, जिसका पहले नाम दिया होगा सम्मी, और 27 किसकी होगी, जिसका दूसरे में दिया होगा पवन। ठीक है, ये आ गया आपका। तो सिंपल है, आपको ये डायग्राम हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं एक अगला क्वेश्चन देता हूं आपको, इसी तरीके से टाइप 2 में होगा। ठीक है, टाइप 2 का जो क्वेश्चन है, देखिए टाइप 2 का क्वेश्चन देखना। जैसे कभी क्वेश्चन कहेगा, इसने दिया ही नहीं दिया, इसने, चलो मैं खुद ही बना देता हूं। ठीक है, जैसे देखो, गीता व सीता की वर्तमान आयु का अनुपात 5:10 है। ठीक है, क्या करेगा, 5:10 है, यानी यहां दिया है, ये प्रेजेंट, ये पास, ये फ्यूचर, यानी वर्तमान कह रहा तो आप वर्तमान में लिखोगे 5x और 10x। ठीक है, फिर कह रहा 4 वर्ष पूर्व, ऐसा कुछ कहेगा, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 3:6 था। कुछ भी बोल दो, मतलब ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आप खुद कर लेना। तो जैसे ही आपसे कभी 4 वर्ष पूर्व कहेगा, तो उस अनुपात को लगाने से पहले इसको 4 वर्ष पूर्व कह रहे तो इधर ले आओगे, तो दोनों में से 4 घटेगा ना, तो 5x - 4 और दूसरा 10x - 4, 10x - 4 का अनुपात कहेगा। अनुपात मतलब डिवाइड, इतना था कहेगा, कुछ भी कह देगा। ये तो रफ क्वेश्चन है। ठीक है, 2/3। अब यही मत कह देना कि सर ये वैल्यू नहीं आ रही है, पॉइंट में आ रही है, खाली रफ क्वेश्चन है समझाने के लिए। तो फिर कहेगा 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 3 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी, या 3 वर्ष बाद दोनों की आयु क्या होगी। आप इसको सॉल्व करोगे, यहां से आपका क्या निकल जाएगा, तुरंत x। सपोज x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। कितनी आ गई x की वैल्यू, 2। तो आपने तुरंत क्या कर दिया, 2 इसकी जगह रख दिया, 5 और 2 10 और 10 और 2 20, तो दोनों की वर्तमान आयु निकल गई। और क्वेश्चन क्या पूछा, 3 वर्ष बाद उनकी आयु क्या क्या होगी। तो वर्तमान आयु पता है, 3 वर्ष बाद कितने होगा, 10 वाला 13 का हो जाएगा, 20 वाला 23 का हो जाएगा। इतना सिंपल तो है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब लिखो बच्चों टाइप 3। 3 टाइप के क्वेश्चन आज ही बताऊंगा, चौथा टाइप कल बताऊंगा। ठीक है, टाइप 3 पहला बेसिक था, फिर दूसरा क्वेश्चन आया, वर्तमान आयु का अनुपात दिया होगा, इतने वर्ष पहले वाला दिया होगा, इतने वर्ष बाद भी, और उसमें हो सकता है कि कभी इतने वर्ष बाद भी कहेगा। जैसे जो आपने टाइप 2 किया ना, उसमें ऐसा कह सकता है, कभी देखो ऐसे लाइन डालना, क्वेश्चन ऐसा होगा, वर्तमान आयु का अनुपात 2:3, यानी 2x रेशियो 3x, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा। तो उस टाइम यहां मत आ जाना, 5 वर्ष बाद कहेगा तो यहां चले जाना, तो जोड़ देना दोनों में, 2x + 5 3x + 5 का अनुपात इतना हो जाएगा कहेगा। इतना कोई वैल्यू दी होगी, जैसे 3:4 कहेगा। ठीक है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करोगे, तो वर्तमान आयु निकालोगे आप, यहां से x से निकाल दोगे, x सपोज 2 आ गया तो रख दोगे 2 की जगह, 2 2 4 और 3 2 4 और 3 2 6 है। ठीक है, वर्तमान आयु। और इसी क्वेश्चन में पूछ सकता है 6 वर्ष पहले उनकी आयु क्या थी, तो आपने वर्तमान निकाली, 6 वर्ष पहले पूछा तो यहाँ, यानी जो वर्तमान आयु होगी दोनों में 6 घटा देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल होता है बच्चों। अगर आप मतलब चाहें डेडिकेट होके, आप घर पे आपकी कोई किताब होगी या गूगल वगैरह कर लेना, अगर आप 2-4 क्वेश्चन ऐसे करोगे आपके बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखें अगला टाइप लिखो, इसमें क्या दिया होगा, पिता व पुत्र की आयु के साथ कोई कंडीशन दी होगी और पूछेगा इतने वर्षों बाद या इतने वर्षों बाद, इस टाइप का। तो क्वेश्चन लिखो, पिता व उसके पुत्र से संबंधित प्रश्न, पिता ऑब्लिक पुत्र से संबंधित प्रश्न के संबंधित प्रश्न से संबंधित कर देना। ठीक है, से संबंधित प्रश्न जहां कंडीशन दी होगी, क्या लिखी होगी, मतलब कंडीशन के साथ साथ, मतलब जहां पर क्या लिखा होगा, कुछ कंडीशंस दी होगी, जहां कुछ कंडीशन दी गई होंगी। ठीक है, ये बहुत आता है क्वेश्चन में, गई होगी। देखो क्वेश्चन बोलूंगा मैं तब आपकी समझ आ जाएगा। ठीक है, जैसा ही कहूंगा वैसा करना। पहले क्या करो, लाइन डालो, इसको क्या लिखोगे, प्रेजेंट पास फ्यूचर। हमेशा क्वेश्चन कहीं चले उसको प्रेजेंट में लेके आना, ये आपका नियम होगा।
यहां बोले यहां ले आना, यहां बोले यहां ले आना। जैसे क्वेश्चन कभी शुरू करेंगे ना 5 वर्ष पूर्व, तो यहां क्वेश्चन शुरू करोगे आप तुरंत उसमें 5 जोड़ के वर्तमान ले आना, ठीक है। इस टाइप से देखना, उसको मैं नेक्स्ट टाइप पे बताऊंगा। इसमें क्या होगा देखिए, जैसे क्वेश्चन दिए है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, यानी क्वेश्चन पूरा लिख लो, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, और x के अलावा y नहीं मानोगे, ठीक है। यानी इसमें एक पिता की आयु दे रखी है, पुत्र की आयु, और सबसे पहले पिता पुत्र में आपको ये पता होना चाहिए किसको x माने और किसको वो। तो हमेशा याद रखना, जो छोटा होगा, बेटा ही तो छोटा होगा, उसको बेटे की आयु में 3 से गुणा करोगे तभी तो पिता की एज आएगी ना। तो हमेशा x पुत्र को मानना है। ये पता लगा, पिता को मान दिया x, पुत्र को मान दिया 3x, यानी बाप बड़ा हो गया बेटा छोटा हो गया, मतलब बाप छोटा हो गया बेटा बड़ा हो गया, ऐसा मत करना, ठीक है। क्या दिया है देखो, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, यानी किसको x माने, तो पुत्र हमेशा क्या मानोगे x, पिता 3 गुना यानी 3x, ये होगी, ठीक है। ये कंडीशन दी है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना है। अब पता लगा पिता x कर दिया, बेटा 3x कर दिया, और पता नहीं किस जमाने में चल रहे हो। अब क्वेश्चन देखो, अगर x 5 आ गया, बेटा 15 साल का हो गया, क्या बाप 5 का बेटा 15 का, ऐसा गलती मत करना, ठीक है। छोटे वाले को x मानना, पुत्र को, पिता को मानोगे 3x। फिर दे रहा 10 वर्षों के बाद, क्वेश्चन बिना बड़े तुरंत लिख देना, वो क्वेश्चन आगे मत पढ़ना, ये कंडीशन दी है। पुत्र कितना है x, पिता कितना है 3x। 10 वर्षों के बाद कहा, क्वेश्चन पढ़े बिना सीधे फ्यूचर में चले जाना। 10 वर्ष बाद कुछ कहीं ना कहीं आप खुद कर देना। बेटा x साल का है, 10 वर्ष बाद ये 10 साल और बढ़ जाएगा। पिता 3x साल का है, 10 साल बाद ये 10 साल और बढ़ जाएगा। इतना ही तो होगा। अब क्वेश्चन आगे पढ़ना, 10 वर्षों के बाद उसकी आयु, उसकी किसकी, क्वेश्चन कहां से शुरू हुआ, एक पिता की आयु, यानी पिता के बारे में बोल रहा है, यानी कर्ता कौन है, पिता, पिता के लिए बोला, पुत्र नहीं, ठीक है। उसकी आयु यानी पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, यानी ये कंडीशन है यहां पर, यानी फ्यूचर में, और 2 गुनी हो जाएगी, यानी 2 टाइम्स हो जाएगी। अब मेन चीज आती है सर, 2 टाइम्स हो जाएगी, तो अब इस कंडीशन में किसके आगे 2 लगाएं और किसके आगे ना लगाएं। अब देखो कंडीशन क्या है, 10 वर्षों बाद, ये वाला पोर्शन शायद दिख रहा होगा आपको, ठीक है, तो ये 2 गुनी हो जाएगी। तो इसमें हमेशा ऐसा करना, इक्वल का साइन तो लगता ही रखा है। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि 2 किसके आगे लगाएं। ये इक्वल इसलिए लगाया जाता है कि हमें समीकरण बनानी है बच्चों, ठीक है। ये x और 3x तो वर्तमान में हो गया, ये 10 वर्ष बाद। अब आपने क्या किया, इसके आगे किसी न किसी क्या कह रहा, उसकी आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, यानी आप हमेशा ऐसी कंडीशन में 2 पुत्र की आयु के आगे लगा दें। क्यों, क्योंकि आप जब इक्वल का साइन लगाते हो तो पिता की आयु, अगर आप पिता की आयु के आगे 2 लगाओगे तो पिता डबल हो जाएगा। पुत्र की आयु के अगर आगे 2 लगाओगे तो कहीं ना कहीं पिता के आसपास आएगा, तब जाके इक्वल का साइन लगाया जाता है। तो पुत्र की आयु कितनी है, x + 10, तब इसके आगे 2 लगाओगे, यहां 3x + 10, ये ऐसा ही रहेगा। ये कंडीशन मैंने नहीं दी थी, ये क्वेश्चन में दी थी। तो इससे क्या होगा, आपका x निकल जाएगा। तो सॉल्व करो, x कैसे आएगा, देखो ये 3x + 10 तो ऐसा ही रहेगा, और उधर वाला इक्वल करके 2 से अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 से x को करोगे 2x, प्लस 2 से 10 को करोगे 20, ठीक है। अब मैंने कहा क्या, x वाले सब साथ लाना, और ये 2x इधर आएगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि साइन बदल जाते हैं, 3x - 2x, और ये जो 20 ऑलरेडी वही है, इस 10 को उधर ले जाओगे, माइनस हो जाएगा 10। तो 3x में 2x माइनस करो, x बचा, 20 में से 10 माइनस करो, 10 बचा। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 10 आ गई। और x किसको माना था, एक पिता की आयु, पुत्र की आयु वाला जो क्वेश्चन था, x आपने बेटे को माना, यानी बेटा कितने साल का है, x की जगह 10 साल का, पिता 3x, 10 को 3 से इंटू करो 30 ईयर का, यानी बेटा 10 साल का, पिता कितने साल का हो गया, 30 साल का हो गया। इसका आंसर आ गया। और क्वेश्चन लास्ट में पूछा है पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो पुत्र कितने साल का हो गया, 10 साल का हो गया, आंसर आ गया। और क्वेश्चन ऐसे कहता 5 वर्ष पूर्व पुत्र की वर्तमान, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या होती, आपने वर्तमान ही निकालना है। वर्तमान 10 आ गया, 5 साल पहले 5 साल का तो होगा, यही तो कंडीशन है। तो इस पिता पुत्र वाले क्वेश्चन में आपको हमेशा याद रखना, बेटी की आयु मानोगे छोटा x, बाप की आयु मानोगे 3x, एक कंडीशन, बाकी जो कंडीशन दी होगी वहां उसको लेके जाना। अब जब आप इक्वल का साइन लगाओगे, वो कंडीशन इसलिए इक्वल लगाई जाती है ताकि आपको x कहीं से मिल जाए। अब 2 गुनी हो जाएगी, 5 गुनी हो जाएगी, ऐसा जब कहेगा तो हमेशा पुत्र के आगे लगाना। पता लगा पिता के आगे लगा के पिता को और बड़ा बना दिया, और बेटे के साथ इक्वल, यानी बाप 50 साल का है, बेटा 20 साल का है, दोनों के आगे इक्वल लगा रहे हो आप। कैसे पॉसिबल है 50 की वैल्यू 20 के बराबर, तो आपको पिता तो ऑलरेडी ज्यादा एज का ही है, बेटे के आगे दुगुना तिगुना लगा के उसके बराबर पहुंचाना है, तब जाके आप इक्वल का साइन लगा रहे हो ताकि आपको x मिल सके, ठीक है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देख लीजिए, उसमें क्या कहता है, ये लाइन बहुत कारगर सिद्ध होगी आपके लिए, ठीक है। ये प्रेजेंट पास वाले देखो, 6 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। यहां देखो क्वेश्चन,
ये लाइन डाल दी, ठीक है। आपने हमेशा क्वेश्चन प्रेजेंट में लेके आना है, लेकिन क्वेश्चन कहीं से शुरू करो। कहां से शुरू कर रहा है, देखो 6 वर्ष पहले यहां से शुरू कर रहा है, इधर से, ठीक है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, यानी 6 वर्ष पहले बेटा कितना होगा x, पिता कितना होगा 3x। ये कब है, 6 वर्ष। और मैंने कहा क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले खुद इसको वर्तमान में, आपको आयु संबंधी हर क्वेश्चन का आंसर वर्तमान में चाहिए। आप क्वेश्चन बिना पढ़े इसको तुरंत वर्तमान में लेके आओ, आप इस जगह पे लेके आओगे। तो 6 वर्ष पूर्व है तो 6 वर्ष बाद, यानी वर्तमान कब होगा उसका, 6 वर्ष बाद। तो दोनों के एज में कितना जुड़ना है, 6x + 6 हो गया और 3x + 6 हो गया, ये वर्तमान आ गया। क्यों आया होगा, क्वेश्चन कहां से शुरू किया, मैंने इस लाइन को इसीलिए बताया आपको। मैंने कहा हमेशा क्वेश्चन आपका प्रेजेंट में चलना चाहिए, भले ही वो यहां से शुरू करे, यहां से। अगर यहां से शुरू करता इसको फिर इधर लेके आते आप तो माइनस करते, क्योंकि आप बैक आ रहे हो। यहां से शुरू किया इसको आप फिर वर्तमान में ले जा रहे हो, वर्तमान में उसकी कंडीशन होनी चाहिए। तो क्वेश्चन क्या दिया था, 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, तो आपने पुत्र माना x, अभी बताया था, पिता माना 3x। बिना क्वेश्चन में बोले आप इसको वर्तमान में ले आए। आपने कहा इसको एक काम करते हैं, वर्तमान में लेके चलते हैं। अब देखो इससे आगे क्या कह रहा, 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद आप कहां पहुंचे हो, वर्तमान। फिर इसको 6 वर्ष के बाद कह रहा है, यानी फ्यूचर इधर कह रहा है। तो आप इसको 6 वर्ष के बाद करोगे तो पुत्र कितना हो जाएगा, x + 6, फिर उसमें 6 जोड़ो तो 12 साल का हो जाएगा। और पिता कितना हो जाएगा, 3x + 6 तो है ही है, उसमें फिर और 6 जोड़ना है, 12 हो जाएगा। ये यहां पहुंचा दिया आपने, ठीक है। क्या कह रहा है, वो 6 वर्ष के बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी, बस कंडीशन लगा दी। अब आपको मैंने कहा ना इक्वल लगाना है। अब ये ध्यान रखना है कि 2 किसके आगे लगाना है, 2 हमेशा बेटे के आगे, क्योंकि आपने जब x लगा दिया तो इसका मतलब ये इक्वल का साइन लगा दिया, तो बेटे के आयु के आगे आप 2 गुना 3 गुना लगाओगे ताकि पिता की आयु भी इक्वल आ जाए। बस कंडीशन मिल तो की, सॉल्व कर दो इसको। 3x + 12 वो हो गया इक्वल, इसको 2 से अंडर मल्टीप्लाई करो, 2x + 12 × 2 कितना होगा, 24, ठीक है। अब ये 3x में से 2x ये इधर आएगा ना, ये माइनस हो जाएगा, तो 3x - 2x कितना होगा, x, और ये 24 उधर है ही है, और ये 12 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 24 में 12 घटा हो गया 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। यानी कहीं ना कहीं अब क्या कह रहा, पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ऑप्शन में 12 भी लिखा होगा, वहां बेहोश मत करके आना, वर्तमान में पूछ रहा है। आपने x से निकाल दिया 12, वर्तमान कौन सी जगह, यहाँ। पिता कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ रखना है आपको x से, ठीक है। तो रख दो x की जगह 12, 3 × 12 + 6, 12 को 3 से इंटू करो, 36 + 6 कितना हो गया, 42। यानी पिता की वर्तमान जो आयु आ गई वो कितनी एज आ गई बच्चों, 42 ईयर, ठीक है। ये थे आपके टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। कुछ नहीं करना, जब इसको कल मैं और प्रैक्टिस कराऊंगा आपका काम बहुत आसानी से बन जाएगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।